पत्रकार एवं सामाजिक हितों पर काम करने वाली संगठन साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन (सीजेए) के बैनर तले भारतीय प्रेस दिवस के अवसर पर पत्रकार विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें देश के जाने माने बहुचर्चित व दिग्गज पत्रकारों ने शिरकत करते हुए पत्रकार एवं पत्रकारिता जगत के संरक्षण तथा संवर्धन की बातों पर जोर देते हुए निर्धारित विषय राष्ट्र में मीडिया की भूमिका एवं डिजिटल मीडिया के अवसर पर खूब चर्चा हुई और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की सिफारिशें हुई हैं। बताते चलें कि साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाश्वत तिवारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में देश के नामचीन पत्रकार मनोज मिश्रा के साथ ही विशिष्ट अतिथियों में प्रख्यात पत्रकार नवलकांत सिन्हा, दैनिक भास्कर के संपादक हेमेंद्र तोमर, प्रेस कोर काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी चक्र के साथ ही युवा चर्चित समाजसेवी आशीष तिवारी के साथ ही जनपद फतेहपुर के साथ अन्य जनपदों के पत्रकारों ने भी इस शिरकत किया। कार्यक्रम का आयोजन संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शहनशाह आब्दी ने किया, जबकि कुशल संचालन के लिए मीडिया फायर ब्रांड लीडर एवं संगठन के राष्ट्रीय महासचिव शिबू खान ने जिम्मेदारी संभाली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पत्रकार बिरादरी के हर एक साथी ने पत्रकारों की दशा और स्थिति पर चिंतन करते हुए एकजुटता के साथ पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की बात उठाई। साथ ही मीडिया को संवैधानिक दर्जा देते हुए चौथा स्तंभ घोषित किए जाने एवं मीडिया आयोग गठन जैसे मुद्दे उठाए गए। इस दौरान जनपद के महान विभूतियों को जनपद रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया एवं अन्य विधा के व्यक्तियों को भी सम्मान दिया गया। देखें कार्यक्रम की झलकियां। ये ऑपरेशन नेतृत्व में अतिथियों का टीका करा जाए और धर्मार्थ को भी आगे बढ़ाया जाए। प्रियंका जी के नारे में आशीष जी आए हैं। आशीष जी आगे हैं। हाँ, आप लोग कृपया अपने अपने शासन तिवारी जी, मनोज सिन्हा जी, आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। आशीष
कोई नहीं। मनोज भैया टेबल इधर आ रही है। जिंदगी मैं भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का, तुम मुझसे जब भी कहोगे तो मैं बैठ जाऊंगा। शब्बू खान साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने ऐसे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें तमाम रस जोड़ दिए। सोच रहा था शायद मुझसे कहने आए हैं जितने भी वक्ता रहे, शकील साहब से शुरुआत हुई, पारू जी, इन लोगों ने जनपद की गाथा में अपना बहुत योगदान दिया है। ऐसे लोगों का अपना स्वागत करें। अगर किसी चीज की बची हुई तो शौक देना, पिछले बार हमारे के लोग भूल गए थे, सब शौक में जाकर सबको आवाज करें। जनपद रत्न से आज स्वतंत्रता संग्राम से और स्वागत। राष्ट्रीय पत्रकार दिवस को अभी तक हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। हमारे शहनशाह भाई जी हैं जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, उनको टेक्निक अधिकारियों से बहुत बहुत आभार जो ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया। पत्रकार वैसे सभी की जो है खबरों में विलीन रहते हैं और उनका तो ना कोई रहने का ना खाने का कोई हम नहीं सोचते कि कोई सुनिश्चित समय हो। लेकिन शिबू भाई की मेहनत और ईमानदारी पत्रकारिता को हम नमन करते हुए ये बताना चाहेंगे कि अच्छा और सराहनीय है। मित्रों, जैसा कि आप लोग सुनते चले आ रहे हैं, पत्रकार चौथा स्तंभ है। मैं अपनी बात ज्यादा लंबी न खींच के थोड़े ही चंद शब्दों में समाप्त करूंगा, क्योंकि अभी बहुत श्रोता गण जो है उन लोगों की बात सुनने के लिए इच्छुक हैं जो हमारे जो है बीच बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। केवल पत्रकार को पत्रकारिता में नाम मिला है, उसका कहीं पे ऐसा जो है ठोस लेख नहीं है, ठोस जगह नहीं है जिससे कि पत्रकार को एक सुरक्षा व्यवस्था मिल सके। बहुत से पत्रकारों को आपने देखा होगा जो बेचारे खबरों के बीच वो एक खुद खबर बन जाते हैं। मित्रों, ये कहने में मुझे जरा सा भी संकोच नहीं है, जरा सा भी। आज हमें जो आए हैं दिन भर इनकी सुनना चाहिए और क्या क्या चीजें हम बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई 40 पेपर निकाल रहा हो, कोई
प्लस चैनल चला रहा हो, कोई राष्ट्रीय स्तर पर, तो बहुत सारे अनुभव उनके पास होंगे। हम आपको गली समाज के अनुभव को शेयर करते हैं, फिर मिलेंगे, फिर शेयर करेंगे। अभी एक मुद्दा जो सबसे पहले आया, पत्रकार सुरक्षा। बिल्कुल जायज है कि पत्रकार असुरक्षित है और इसके लिए कोई भी सरकार, ये विगत 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, 50 वर्षों से ये मांग उठती रही है, लेकिन किसी सरकार के कान तक कभी छू नहीं देंगे कि नहीं, ये भी एक आवश्यक कदम है कि इनके हितों की, इनके सुरक्षा के लिए हमें कोई पहल करनी चाहिए, कोई अध्यादेश जारी करना चाहिए, कोई नियमावली जारी करना चाहिए। बाबूजी जब नहीं रहे तो एक एम्बुलेंस ले आया जो मेरे बंगले के बाहर खड़ा रहता है। जैसे कोई कॉल आता है तो मैं तो मौके पे पहुंच के प्रयास करता है कि उसकी जान बचे। अब तक लगभग 3000 लोगों की जान बचाई है मैंने मौके पे। और अगर वो मृतक है, पड़ा है सड़क पर, बिखरा हुआ है, तो मैं टुकड़ों में दूंगा, एक एक टुकड़ों में बिखर समेट कर मोर्चरी हाउस पहुंचाता हूं। ये आश्चर्य नहीं है। जब मैं पहुंचता हूं तो मुझे लगता है ये तो मेरा ही शरीर है, मैं अपने शरीर को बिन रहा हूं। यही मानवता की परिभाषा है। हम आपके दर्द को अपना दर्द महसूस करेंगे। हम सब कतार में हैं, जाना सबको है, लेकिन हम उस दौलत में लेकर भ्रमित हैं जो दौलत हमारे साथ नहीं जा सकती। आवश्यक है, लेकिन मीडिया का भी सहयोग इतना आवश्यक है। कोई भी साथी बचना नहीं चाहिए। और यदि सवारे भी कहते हैं, अरे भाई आदरणीय मनोज मिश्रा जी, आप हमारे मुख्य अतिथि हैं। उनके साथ बैठे हुए आदरणीय हेमंत तोमर जी, जो आप दैनिक भास्कर के संपादक हैं, जो हमारे आज की खुशी का तिथि है, उनके भवन में बैठे हुए एक बड़ा नाम है, एक बड़ी शान है। चेहरा हो, चाहे वो प्रिंट का चेहरा हो, बड़े भाई खबरनाथ जी हमेशा लोग डॉक्टर समाज सेवा में पार्टी का सम्मान से डॉक्टर आए और अपना सम्मान क्या मौजूद है जयदीप पाठी जी का सम्मान आदरणीय संजय पटेल जी आप पांडे जी आए, वहीं से मंच सभा के लिए दादा वहीं रहे। भागवत पांडे जी आप ना मिल पाए या किसी वजह से रह जाए, वो नेक्स्ट कार्यक्रम में ऐसे लोगों को सम्मानित जरूर खान का विद्यार्थी पत्रकार महिलाएं हमारी बहनें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और विशेषकर पत्रकारिता में जो बहनें भाग ले रही हैं और उसमें बढ़ चढ़ के अपना धड़कन अपना एक नाम पैदा कर रही हैं, तो ये हमारे जनपद के लिए बहुत गौरव की बात है। महिला जो है पत्रकारिता में आ करके अपनी बात भी रखती है, अपने हक के लिए लड़ाई भी लड़ती है, और उन महिलाओं को, उन बहनों को जो शोषित होती हैं, पीड़ित होती हैं,
सम्मान संगठन के संरक्षक, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, दो वर्ष पूर्व हम आए थे इसी प्रोग्राम में। उन्होंने बताया 40 समाचार पत्र थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा। हम कहीं दूर के नहीं हैं, आपके पड़ोस प्रयागराज रामदर्शी है, वही मेरा रहने वाला हूँ। हाँ, ये अलग बात है पत्रकारिता के माध्यम से 25 वर्षों से पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, आसाम, अंडमान, रायपुर, रांची, पटना और इन सभी जगहों से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तीनों भाषा का 42 संस्करणों का निरंतर प्रकाशन है। बहुत सारे साथी जुड़े हैं, नरेश भाई वगैरह सब लोग हमारे साथ, क्योंकि इनसे भी बात नहीं हो पाती, मुलाकात नहीं होती, और भी कई साथी होंगे। तो लेकिन आज जो बात है, जो बात करनी चाहिए, बहुत कुछ नहीं है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप कम शब्दों में बातें बोल जाते हैं और तो सभी सुनते हैं। अब रही बात डिजिटल, प्रिंट, टीवी, अखबार, मुझे लगता है सबसे बड़े, सबसे बुजुर्ग साथी हमारे मौजूद बैठे हैं बीच में। इन्होंने वो दौर देखा होगा जब चलती नहर के पानी से भी लोग पानी पी लिया करते। क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूँ, मुझे पता है कि तालाब, कुआं, बोतल का पानी हम लोग सपने में भी नहीं सोचा करते। कभी ये भी वक्त आएगा बोतल का पानी पी। वास्तव में पत्रकारिता, असल पत्रकारिता वही है जो सही को सही बोला जाए। कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सही बोलने वालों का हक क्या है, सही बोलने वालों को अंजाम क्या मिलता है, सही बोलने वालों के साथ होता क्या है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि सही बोलने वाले मारे भी जाते हैं, सही बोलने वाले फर्जी मुकदमों में फंसाए भी जाते हैं, सही बोलने वाले तमाम तरीके से प्रताड़ित किए जाते हैं। एक बात चलती है कि देश में सबसे ज्यादा एकजुट, सबसे ज्यादा यूनाइट है तो कौन है? आपको पता है कि संगठन या यूनियन के विषय में सबसे ज्यादा एकजुट कौन है? हम आप भी कहते हैं, निश्चित तौर से वहां पे नाम अधिवक्ताओं को लिया जाता है, वकीलों का नाम लिया जाता है। लेकिन इसके आगे मैं ये बताना चाहता हूं, अधिवक्ता एक कंपाउंड में बैठते हैं, एक परिसर में बैठते हैं, लेकिन पत्रकारों का कोई कंपाउंड नहीं है, पत्रकारों का कोई परिसर नहीं है। बड़े बड़े जनपदों में पत्रकारों के बैठने के लिए भवन तक नहीं है, और हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश का चौथा स्तंभ कहा जा रहा है, लेकिन वास्तव तो यही है कि देश में आज तक मीडिया के नाम पर, चौथे स्तंभ के नाम का आज तक कोई भी राजपथ यानी कटक नहीं तैयार हुआ है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? और आप मनाते रहिए अमृतकाल, मनाते रहिए महोत्सव, लेकिन वास्तव तो यही है, मीडिया न सरकार ने पहचान दी है और न ही पहचान देने की कोई कहानी बना रखी है। क्या कोई चीज अपने आप मिल जाती है? नहीं, कभी नहीं मिलती है। जब एक मासूम बच्चे को अपने मां से बिना मांगे दूध नहीं मिलता है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पत्रकारों को मीडिया का सम्मान, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जमीन पर मिल जाएगा? भूल जाएंगे उन बातों को। ये मिलेगा तब जब हम आप एकजुट होकर के, एक साथ होकर के, छोटा पत्रकार बड़ा पत्रकार बुला करके, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब, सोशल मीडिया बुला करके देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के नाम पे हमको एक साथ एक मंच पे आना होगा, तभी ये संभव है। यदि आपको ऐसा लगता है कि शिव खान की बातों में 1% की भी सच्चाई है, यदि आपको महसूस होता है
तो महिलाओं को सम्मान के लिए आशिया फारूकी क्या है, हम उनके समाज जिम्मेदारियों का निर्वहन आखिरकार और प्रेस का सहयोग जो रहा है उसका तो अकेला से आप का आगमन हो चुका है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा सबसे बड़ी समस्या है कब्जे बवाल, किसान परेशान हैं, महिलाएं प्रताड़ित हैं, आम जनताओं के सामने जो समस्याएं आ रही हैं आपके माध्यम से हमें जानकारी होती है और समय समय पर हम पत्रकारों के सहयोग से उन पर अनेक आरोपों को तो वही पत्रकार है, पत्रकारों से बड़ी ना जमात है ना बिरादरी है। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच। मैं सबको प्रणाम करता हूँ और चूंकि मैं एक शायर हूँ तो मैं 2-3 मिनट में ही वो सारी बातें आपके सामने रख दूंगा जो आमतौर पर 2-3 घंटे में भी कही जा सकती। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, शीनू खान और शहनशाह आपकी जो आयोजक है, हम लोग शब्दों को परखते हैं, जानते हैं। शीनू खान के रिपोर्ट ने मुझे इतना प्रभावित किया, मैंने व्हाट्सएप में ही कहा कि ऐसी भाषा शैली, ऐसी शब्दावली, ऐसी लेखन कला आदमी को पत्रकार के साथ साथ साहित्यकार भी बनाती है। तब से मैं इनसे जुड़ा, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। हमारे टीचर हमारे साथ जिनका भी सम्मान हुआ, हम लोग एक ही विभाग में काम करते हैं और मैं 4 पंक्ति ऐसी पढ़ रहा हूँ। उससे पहले हमारे आयोजक शहनशाह आपकी आदरणीय तो साथ बैठे हैं, एक ऐसी शख्सियत जिस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष है, मैं मुख्य अतिथियों से 2 मिनट में कहना चाहता हूँ कि ये सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे की साक्षात मिसाल है। एक ऐसा विवाद था जिसमें बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन शहनशाह आपके होली के लिए अपनी भूख भरी जमीन एक भी काम कर दी कि होली मेरे नेतृत्व में चलेगी। ऐसी शख्सियत आपके अध्यक्ष है। इतना ही नहीं, बहुत कीमती जमीन अभी इन्होंने दी है। पावर का विश्लेषण वापस आ रहा था, जगह रास्ता नहीं था, इन्होंने लगभग लाखों कीमत की जमीन दी। मैं ऐसे संगठन के अध्यक्ष को भी प्रणाम करता हूँ। 4 महीने में पढ़ता हूँ कि उनसे पूछो इतनी मुश्किल याद उठानी पड़ती है, मझधारों के बीच जिन्हें पकवान उठानी पड़ती है, पहुंच नहीं जाता है कोई रातों रात बंदी पर, छत पड़ने से पहले तो दीवार उठानी पड़ती है। मिश्रा के एक बकवान शेर दे रहा हूं कि दुश्मन को मेहमान बना लो, जीवन को आसान बना लो। बहुत कर चुके हिंदू मुस्लिम, खुद को अब इंसान बना लो। या तो अपना घर भर लो तुम, या फिर हिंदुस्तान बना लो। 2 शेर को समाप्त करूंगा क्योंकि शिबू भाई का आदेश है और आयोजक संयोजक का आदेश का पालन करना चाहिए। लेकिन एक मैसेज मैं पूरे देश में पढ़ा हूँ, अभी जयपुर से लेकर जौनपुर तक पढ़ा है, तो मुझे लोगों ने सलाह कर अपने लोगों के बीच पढ़ देता हूँ। हम किसी को सताने नहीं आए। तो ये क्लास में लोग रहते या बात नंबर के संरक्षक थी। हम किसी को हम किसी को सता
नहीं आए हैं, दिल किसी का दुखाने नहीं आए हैं। हम क्यों आए सरजमीन पे, धरती पे? क्या हम आए बहराइच हूं? क्या हम आए हैं कि देश चले? हम तो आए हैं अमनो अमान के लिए, हम तो आए हैं। अरे भाई सुनते की क्या बात है, सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक है हमारे शहीद सिद्दीकी साहब हाफिज जी। बहुत बहुत शुक्रिया कि बुजुर्गों का कि दुआएं आशीर्वाद मिलता है मुझे, ऐसे गले मिलते हैं, बहुत अच्छी ये चलिए। हम किसी को सताने नहीं आए हैं, हम किसी को सताने नहीं आए हैं, दिल किसी का दुखाने नहीं आए हैं। लोग भूखों में और हम खुश रहे, लोग भूखों में और हम खुश रहे, ऐसी दौलत कमाने नहीं आए हैं, ऐसी दौलत कमाने नहीं आए हैं। अतिथियों का आशीर्वाद मिल रहा है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सुनिएगा राजेश यादव, हम तो आए हैं यूसुफ भाई, दीदार पहले से आपके दीदार हो रहे, आपके पहले से हम तो आए हैं अमनो अमान के लिए, घर किसी का जलाने नहीं आए हैं। हमको रखना है काबू में जज्बात को, हमको रखना है काबू में जज्बात को, सिर्फ आंसू बहाने नहीं आए हैं। और एक शेर प्रतीक के माध्यम से उन पत्रकारिता पर नापनी है हमें, नापनी है हमें इसकी गहराइयां, हम नदी में नहाने नहीं आए हैं, नापनी है हमें। पत्रकार कहना जाता है भाई, नापनी है हमें इसकी गहराइयां, हम नदी में नहाने नहीं आए हैं। आखिर से सवाल करवाए, हमको देखो सुनो और फॉलो करो, हमको देखो सुनो और फॉलो करो, हमको देखो सुनो और फॉलो करो, हम तमाशा दिखाने नहीं आए हैं। लोग भूखों में और हम खुश रहे, ऐसी दौलत कमाने नहीं आए। अपने अनुभव को आज अपने पत्रकारिता दिवस पर, प्रेस डे पर अपने अनुभवों को साझा करें। खास करके ये जरूर बताएं कि इस फील्ड में महिला पत्रकार होने का नफा और नुकसान क्या है, पर मंच पर। पुरुषों के लिए क्या होता है कि वो किसी भी फील्ड में जाके, किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी लोगों के सामने जाकर की बात रख लेते हैं, अपने अधिकार की बात करते हैं और लड़ाई भी लड़ते हैं, जिसमें उनको कोई झिझक नहीं होता। जितने भी हमारे साथी संगाती आए हुए हैं, मैं शेखू खान और श्री सरोज पांडे जी, मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसी तरह
रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों से, आशीष भाई के माध्यम से और चटवाली सर के माध्यम से, अशोक सिंह सर के माध्यम से, ऐसे महानुभाव जिन्होंने पेड़ को बचाया है। लोग पेड़ बचाते नहीं, सिर्फ लगाते हैं, सिर्फ फोटो लगाते हैं, लेकिन हमें गर्व है ऐसे थानाध्यक्ष में जो पुलिस से रहते हुए पेड़ को बचाने और पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी उठाई है। ऐसे हैं आजादी जनता पार्टी जी, इनका संगठन आज सम्मान देकर इनका अपने संगठन में बड़े संकट विद्यार्थी जी की धरती को नमन। इस आयोजन के संचालक आयोजक छोटे भाई सीओ, हमारे मित्र राष्ट्रीय अध्यक्ष शाश्वत जी, बड़े भाई कमलकांत सिन्हा जी, हेमेंद्र दोपहर जी, मंच पे बैठे सभी साथी क्योंकि नाम लिया पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बलिष्ठता से लेके आपने को सही करने की जरूरत है, क्योंकि सरकारें आपकी सुरक्षा नहीं करती। आजकल का पत्रकार ऐसी खबर लिखता है, बोल चुका तो उसके कहने से लिखता है, बोल चुका तो उसके कहने से लिखता है, जिसके तत्वों के नीचे मजदूरों की जिंदाबाद की गई है। ऐसी सरकार हो रही है। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं पत्रकार भाइयों से, आप लोग पत्रकारिता समाज के लिए हैं। हमारे बंधु जी बैठे थे, मैं ऐसा करके समाज की जो समस्या है, अभी हमारे बहन सुमन भाई ने बताया है, सरकार का काम है सरकार का आया उठाना। हम सरकारों का काम है सरकार की खामियों को उजागर करना, उनको जो परेशानियां हैं, जो दिक्कत है, जो कमियां हैं, उनको उजागर करना, जिससे सरकार से चेते और समाज का बहुत प्रशंसा करता हूँ कि वो हमारे कई साल पहले दिल्ली में की गई कई मंत्रालयों में काम किया, कई मिनिस्टर्स के साथ इन्होंने काम किया। बड़ा अनुभवी व्यक्ति है, यहाँ मुझे एक फायदा मिल रहा है, बहुत ही करने के लिए आप में से कोई और पत्रकार साथी बताए किसी हमारा ब्रांड है। मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय बड़े भाई जो महिलाएं होने के बाद भी समाज में एक ऐसा कार्य कर रही है जो काबिल तारीफ है देश में, क्योंकि राष्ट्रपति जब महिला है तो महिलाओं का सम्मान अधिकार क्यों न हो। आज इस मंच से ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने विधा में, अपने व्यवसाय में, अपने क्षेत्र में काम किया है, संगठन को सम्मान ठीक करने वाला है। इसी क्रम में हमारे बीच में बैठी है जो जनपद ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति पुरस्कार अक्सर नवाजी गई है, आसिया फारूकी जो फतेहपुर जनपद मुख्यालय 80 विद्यालय की शिक्षिका है। हम उनके सम्मान करने के आप लोग जोरदार तालियां बजाएं और आसिया फारूकी जी को मैं चाहता हूं कि आप मंच पर आए और एक शिक्षिका, एक महिला, एक गृहिणी होने के बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन आखिरकार आपने किस तरीके से किया और आपके कार्यों को लेके और प्रेस का सहयोग जो रहा है उस पर अपनी बात वो जरूर रखें। स्वागत के क्रम में आगे बढ़ते रहे। आसिया फारूकी जी को मंच पर बुलाता हूँ और फिर कहूंगा प्रियंका यादव आगे आसिया फारूकी जी का स्वागत भी करें। आसिया फारूकी जनपद नहीं, गवर्नर जी नहीं बल्कि राष्ट्रपति से शिक्षिका अवार्डेड है। हम आमंत्रित करते हैं। मेरा नाम है आसिया फारूकी और मैं एक प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका हूँ और पूरी निष्ठा और लगन से नन्हे मुन्ने बच्चों के जीवन को संवारने का प्रयास करती हूँ। जब मैं शिक्षिका बनी तभी मैंने सोच लिया था कि लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा,
बेसिक की टीचर बनने के बाद से मैंने बहुत सारे चैलेंज फेस किए हैं। सबसे पहले मैं ढाका में थी, मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। उसके बाद मैं नगर क्षेत्रीय विद्यालय में पढ़ाई हूँ। इस वर्ष सबसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम नागरिक के द्वारा मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है, नेशनल अवार्ड। इसका जो रास्ता था वो आसान नहीं था। मैंने दिन रात मेहनत करी अपने बच्चों के विकास के लिए। इस विद्यालय में थी तो विद्यालय नहीं था, वो एक अराजक बताना चाहूंगी कि वहाँ पर घंटा चलता था और वो सब कुछ अस्त व्यस्त था। उस विद्यालय की जो काउंटिंग होती थी, अगर 100 विद्यालय रहते थे तो सबसे आखिरी विद्यालय था। उस विद्यालय को चेंज करना शुरू किया धीरे धीरे करके 8 वर्षों में मुझे नेशनल अवार्ड भी मिल गया। अभी मेरी जॉब को सिर्फ 12 ईयर हुए हैं, यानी 12 साल से मैं अपनी सेवा दे रही हूँ। और पिछले वर्ष मुझे 2023 में राष्ट्रपति से सम्मानित हुआ। सबसे खास वो दिन था मेरी जिंदगी का जब मुझे 4 सितंबर को पीएम मोदी से मुलाकात करने का अवसर मिला। यानी पीएमओ हाउस लोगों को ले जाया गया था। मुझे उनसे मिलकर के बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली और मुझे मेरे हौसले को उड़ान लग गई। मैं और ज्यादा मेहनत और लगन से काम कर रही हूँ इस अवार्ड को पाने के बाद, क्योंकि हम लोग जाते हैं वो जो हालातों को मान लेते हैं। किस्मत अगर हौसले बुलंद हो तो किस्मत भी बदल जाती है। और यही नहीं मिलता कोई मुकाम, उसे पाने के लिए चलना होता है। कुछ भी होगा हौसले से हमें अपने इस्तिकार दिया के लिए जलाना पड़ता है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, प्रेस की लोगों से मेरा शुरू से ही अच्छा और आपको बताऊं बचपन से मुझे शौक था कि मैं आज तक पे बोलूं, किसी चैनल पे बोलूं। मैं प्रैक्टिस करती थी, मिरर में देख करके मैं बोलने की बहुत कोशिश करती थी। लेकिन किस्मत में मुझे टीचर बनना लिखा था और इस अवार्ड को पाना था और बेसिक को बदलना था। मैंने ये साबित कर दिया कि कोई भी बेसिक स्कूल ऐसा नहीं होगा कि कॉन्वेंट से आगे चल जाए। आप हमारे स्कूल में मैं कोई आम आदमी नहीं, एक खास आदमी, क्योंकि मैं भारतीय नागरिक हूं। ये संविधान मेरी व्यवस्थाओं के लिए बना है, क्योंकि मैं भारतीय नागरिक हूं। ये तमाम व्यवस्थाएं, ये संसद, ये ब्यूरोक्रेसी, ये सुप्रीम कोर्ट मेरी व्यवस्था के लिए बनी है। मैं मालिक हिंदुस्तान। जैसे इस बात को सोचोगे उससे देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और आखिर में पत्रकार को मुबारकबाद देते हुए अपनी अंतिम बात कहते रहूं। अगर मेरी कुछ बातें आपको याद रह जाए तो मैं सोचूंगा मेरा आना सार्थक रहा, क्योंकि समय कम है, इसलिए शॉर्ट में मैंने बात को कहने की कोशिश की है। पत्रकार बचा तो पत्रकार का बचेगी, पत्रकार बचा तो पत्रकार का बचेगी, पत्रकार का बची तो संविधान बचेगा, संविधान बचा तो ये लोकतंत्र बचेगा, और लोकतंत्र बचा तो ये देश बचेगा। जय हिंद।